हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके स्कूल में ह्यूमन आई की चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा एंड उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वे भी आप प्रैक्टिस किए होंगे। अगर नहीं किए हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नए हैं, जो नए देख रहे हैं, उनको नहीं पता है कि लक्ष्मण रेखा क्या है, तो लक्ष्मण रेखा एक क्वेश्चन सीरीज है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। वन बाई वन मैं एक बार नोट कर देता हूँ क्या क्या है। लक्ष्मण रेखा में हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चंस बेसिकली इस लक्ष्मण रेखा का एक पर्पस है क्वेश्चंस का डिस्कशन करना एंड इस क्वेश्चंस से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेम टू सेम आपके बोर्ड में पूछे। सिर्फ बोर्ड में ही नहीं, आपका PA1 का एग्जाम हुआ, PA2 का, या फिर हाफ ईयरली, मिड टर्म, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, राइट, या किसी किसी स्कूल में 3 प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। उनके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इसी लक्ष्मण रेखा से आने वाले हैं। आप अगर कंटिन्यू इसे करते हैं तो आपको प्री बोर्ड 1 में, 2 में, 3 में जो भी आगे आने वाले पेपर हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहीं से क्वेश्चंस हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्री बोर्ड है, राइट, प्री बोर्ड नेक्स्ट मंथ में और हमने लक्ष्मण रेखा पूरी कवर नहीं की हुई है, क्योंकि हर एक चैप्टर की लक्ष्मण रेखा की क्लासेस होती है, राइट, 5 से 10 क्लासेस होती हैं। सो अभी हम ह्यूमन आई फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद भी ह्यूमन आई की और लक्ष्मण रेखा आएंगी। बट हाँ, इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होगी उस बोर्ड के एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस सारी की सारी लक्ष्मण रेखा से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके पूछेंगे। तो आप ध्यान देना कि सारी की सारी क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में कॉपी पेस्ट करके पूछेंगे, राइट, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं पूछने वाले, सारे क्वेश्चंस लक्ष्मण रेखा से होंगे। तो आप लोगों को काम है कि लक्ष्मण रेखा को कंटिन्यू करते जाएं। और इसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, क्वेश्चंस के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन, मान लो कि ABCD कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट बेस्ड पे पूछा हुआ है तो इस कॉन्सेप्ट को, राइट, बेसिक टू एडवांस डिस्कस करेंगे। बेसिक टू लेकर एडवांस तक डिस्कस करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को। कोई भी क्वेश्चन हो, पहला हमारा एक मोटिव है कि क्वेश्चंस जो आपको गिवन होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चंस नंबर आप ले लें, उन क्वेश्चंस के एक सिर्फ सॉल्यूशन हमारा पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन तो करेंगे बट उस सॉल्यूशन को बेसिक टू एडवांस करने वाले हैं। ओके अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है सर हमें ह्यूमन आई बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं आता है फिर भी आपको समझ में आएगा। क्यों सर, आप तो सिर्फ क्वेश्चंस करा रहे हैं तो हमें समझ में कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, उस क्वेश्चंस की कौन से कॉन्सेप्ट से पूछे हुए हैं वे क्वेश्चन, तो उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ दिया मायोपिया के बारे में, राइट, कोई क्वेश्चन बेस्ड है मायोपिया पे, तो मायोपिया की पूरी हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। जो हमारे सिलेबस के अंदर में उनकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि मायोपिया है, क्यों है, इसका करेक्शन क्या हो सकता है, हर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में बेसिक टू एडवांस डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इस लेक्चर से लक्ष्मण रेखा से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी जो क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी डिवीजन बहुत अच्छे से होती जाएगी। एंड इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं, वे कीवर्ड्स मैं खुद मेंशन करूंगा कि क्या आपके लिए बेनिफिट होगा। थर्ड जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है मैं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मण रेखा, फ्रॉम लक्ष्मण, चलो मैं अलग ही पेज पे एक लिख देता हूं, मैं इसको कंप्लीट। आपके मन में डाउट होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हमेशा के लिए इसको रख लो। हमेशा मीन्स कि आपकी जब तक बोर्ड नहीं आती है, जब आप पेपर में बैठे हो तो आपको मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस, एस मीन्स और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस in the CBSE 10th board examination
2025 और आने वाले साल के लिए भी ले लो, या रहने दो 2025 फ्रॉम लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा। सो ये आप नोट कर लें, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे फेस के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस इन द सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 फ्रॉम द लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, राइट। अब आप पूछोगे सर इतनी गारंटी के साथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे अपने मेहनत पे बहुत विश्वास है। अगर आपके एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करा रहा हूं तो उस एक क्वेश्चन के पहले मैं 2 घंटे 3 घंटे खट कर आया हूं। अगर 15 क्वेश्चन है तो इस पे कम से कम 50 घंटे मैंने काम किया है, तभी आपके जाके 15 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, राइट। ऐसे नहीं है कि रैंडमली मैं कोई सा भी क्वेश्चंस पिक करके और आपको करा रहा हूं, नो, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस है रिपीट भी किया हूं, मैं रिपीट किया हूं, वे इंटेंशनली रिपीट किया हूं। जैसे मायोपिया का एक क्वेश्चन है तो मायोपिया का आपको 5 या 6 नंबर के बाद भी आपको एक दूसरा क्वेश्चन मिलेगा। अब आप सोचोगे सर मायोपिया का क्वेश्चन हमने अभी किया है, फिर आपने दोबारा क्यों मायोपिया का क्वेश्चन करा दिया, राइट। यस, इंटेंशनली इसमें डाला गया है क्वेश्चन, क्योंकि मायोपिया का हम एक बार नहीं, क्वेश्चन लक्ष्मण रेखा के साथ साथ हम 10 बार क्वेश्चंस करेंगे मायोपिया के बेस्ड पे। सो इससे आपकी क्या होगी, एक तो क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट भी जाएगा, और इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस भी होता जाएगा, राइट। तो लक्ष्मण रेखा से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, तो ये आपका बेनिफिट है कि हाँ यहां से हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है, सेम क्वेश्चंस, राइट, डिफरेंट टाइप्स के भी क्वेश्चंस। और ये तो भूलना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम, इन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई 2025 फ्रॉम द लक्ष्मण रेखा, मैं कह रहा हूं। अब आपको काम क्या करना है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। एक लेक्चर मैंने डाला ह्यूमन आई का, तो ह्यूमन आई कंप्लीट करना है। ह्यूमन आई के 5 या 6 लेक्चर्स आएंगे, राइट, 5 या 6 होंगी। इसके बाद ह्यूमन आई का कंटिन्यू 5 नहीं आएगा, ह्यूमन आई हुआ, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर आपको मिलेगा, उसके बाद मैग्नेट्स का मिलेंगे, एंड अदर चैप्टर्स की एक मिलती जाएंगी। एंड उसके साथ साथ बीच बीच में आपको फिर से भी सेकेंड क्लास भी आपको मिलेगा। तो आप सोच रहे हैं कि कंटिन्यू मुझे 10 लेक्चर मिल जाए, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आप वहां पे मैं अरेंज कर दूंगा, वहां से एक ही बार में देख सकते हैं आप। बट अपलोड आपके 1 by 1 करके सारी चैप्टर्स की होंगी। तो ये ध्यान में रखना, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि सीबीएसई, राइट, बोर्ड में इससे बाहर आपके कुछ नहीं पूछने वाले हैं। क्वेश्चंस कह रहा हूं सेम टू सेम क्वेश्चन से पूछेंगे, ओके। चलो, तो यहां तक क्लियर है। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ लेक्चर नहीं, कॉन्सेप्ट, बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और बोर्ड एग्जाम में देखेंगे कौन सा क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, PA1 हो, PA2 हो, मिड टर्म हो, आपके या फाइनल टर्म हो या प्री बोर्ड हो, सारे क्वेश्चंस आपको लक्ष्मण रेखा से मिलेंगे, राइट। इसीलिए मैंने नाम ही दिया हुआ है लक्ष्मण रेखा, मींस इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं, ये याद रखना। ओके, सो अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये नाम तो आपको याद ही होगा, लक्ष्मण रेखा, कहीं पे ना कहीं पे आपने देखा होगा। बिल्कुल बताना आपने कहां पे सुना हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानते भी नहीं होंगे। ऐसे बच्चों शर्म करो अगर नहीं जानते हो लक्ष्मण रेखा क्या है तो। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, A student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from him. Name the defect of vision the boy is suffering from. State the possible causes of this defect and explain the method of correcting it. होता क्या है कि आप स्कूल में जाते हैं, राइट, आपके टीचर आपके सामने बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं आराम से, पीछे बैठे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, राइट, पीछे बैठ के शोर शराबे करते हैं, राइट। तो पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको कहा गया है कि 3 मीटर का डिस्टेंस है, मींस कोई बच्चा बहुत पीछे बैठा हुआ है और बोर्ड तक की जो डिस्टेंस है 3 मीटर है, और टीचर क्या लिख रहे हैं उनको दिख ही नहीं रहा है। टीचर ABCD लिख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कुछ और लिख रहे हैं, राइट। तो पूछा हुआ है यहाँ पे, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑन द बॉय सफरिंग फ्रॉम। तो ध्यान देना, दूर की चीजें नहीं दिख रही, क्या दूर का आपको नहीं दिख रहा है,
पास का तो क्लियर दिख रहा है ना, 3 मीटर पे कहा हुआ था, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर पे राइट प्लेस किया गया हुआ है, तो वहां पे वो क्लियरली नहीं रीड कर पा रहा है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम, तो कौन सा डिफेक्ट होगा, पास की चीज है उसको दिखाई दे रही है बट दूर लिखा हुआ बोर्ड पे वे नहीं दिखाई देता है, राइट। तो इस केस में एक ही डिफेक्ट आता है और वे कौन सा है, बिल्कुल सही है, राइट, मायोपिया। मायोपिया के एक और नाम से जानते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस के नाम से भी इन्हें मायोपिया को जानते हैं। तो किससे सफर कर रहा है, मायोपिया से सफर कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, तो आपका नियर साइटेडनेस से सफर कर रहे हैं, ओके। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय सफरिंग फ्रॉम, तो किससे सफर करें, नियर साइटेडनेस से। ध्यान रखना किससे, नियर साइटेडनेस से। नियर साइटेडनेस में होता क्या है, नाम ही से पता चल रहा है, नियर की जो पास की चीजें होंगी, जैसे मैंने पास में रखा है इसको, राइट, इस पेन को, तो पास में है, हमें पास में दिखाई देगा, बट जो दूर रखा हुआ है, जैसे कैमरा है वहां पे बहुत दूर है, तो वे कैमरा विजिबल नहीं दिखाई दे रहा, ब्लड दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई देने का मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधे हो, नहीं, अंधे नहीं हो, आंखें आपकी ठीक है, बट दूर की जो चीजें दिखाई हैं उनका पिक्चर जो बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, वे इमेज कैसा बन रहा है, ब्लर बन रहा है, ओके। तो मायोपिया है नियर साइटेडनेस, क्या है, नियर साइटेडनेस। फिर पूछा होता है स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्शन। दो चीजें पूछी हुई है। सेकेंड 3 क्वेश्चंस थे, पहला पूछा होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, किस विजन से सफर कर रहा है, मायोपिया से सफर कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉजेज, कि बताओ कि कौन कौन से कॉजेज हैं। मैं मार्क कर देता हूं, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, अंडरलाइन कर देता हूं। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय इज सफरिंग, तो नेम द डिफेक्ट आपको ही बताना था। फिर पूछा हुआ है पॉसिबल कॉजेज, सेकेंड क्वेश्चन ये है। फिर थर्ड पूछा हुआ है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट, तो मैं यहां पे करेक्शन का, तो आपसे इस क्वेश्चन में 3 पूछा हुआ है, डिफेक्ट ऑफ विजन पूछा था, फिर कॉजेज पूछा हुआ, करेक्शन। तो मैंने डिफेक्ट ऑफ विजन बता दिया, हमें 2 चीजें और आंसर करना है, कॉजेज एंड करेक्टिंग। अब मैं ऐसे क्यों आपको बार बार इस वर्ड्स पे प्रेशराइज कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ या एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखना बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं तो वे आधे अधूरे करके आ जाते हैं। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क में पूछ लेंगे, तो 3 क्वेश्चन आपने 2 का आंसर देकर आ गया, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आंसर आपको नहीं आता है, आपको आंसर आता है, बट आते हुए भी सिर्फ आप 2 पार्ट करके आए। क्यों, तो सर ध्यान नहीं था, ध्यान उधर था, तो किधर था, तो उसके साइड में था, मैं उसको देख रहा था, तो ध्यान ऑब्वियसली हो गई, गलतियां करो गई, ध्यान आपका इधर उधर होगा। तो देखो जो कॉज है इसके 2 मेन रीजन है। जो हमारी आईज है ना, ये सामने आंखें जो है, ये जो सामने हमारी आंख जो दिख रही है, जो ऊपर वाली लेयर है, राइट, कॉर्निया है, तो होता कि आंख जो है इसकी जो आईबॉल है वो बड़ा हो जाता है। मान लो अभी आईबॉल इतना छोटा सा ऐसे, द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस मीन्स आईबॉल आपका क्या हुआ, ऐसे बड़ा हो गया। बड़ा हुआ कर्वेचर क्या है, पहले से छोटा सा था ये वाला कर्वेचर, आपको पता है ना, ये जैसे ये लेंस है, तो ये वाली जो पार्ट होती है यहां से यहां तक, क्या होता है, कर्वेचर होता है। क्या होता है, कर्वेचर होती है। तो ऐसे है, तो यहां पे कर्वेचर क्या छोटा सा है, अब ये बड़ा हो गया, ऐसे हो गया, राइट। बड़ा हुआ तो कर्वेचर इसका क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ये कर्वेचर क्या है, पूरी बहुत ज्यादा आ गई। अभी छोटा हो गया, छोटा हो गया तो कर्वेचर कम हो गई, ये बड़ा हो गया, कर्वेचर बहुत ज्यादा हो गया। तो वही दिया था, द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो आई लेंस की क्या होती है, कर्वेचर बढ़ जाती है। कर्वेचर क्यों बढ़ा, तो कहोगे सर पहले जो हमारी लेंस थी, राइट, वो छोटा था, बॉल था, आई बॉल क्या था, छोटा था, बड़ा हो गया ऐसे, तो एक्सेसिव कर्वेचर, तो एक कर्वेचर इनकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाता है। एंड क्यों, सो इलांगेशन ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल होती है वे क्या होती है, बड़ा हो जाता है। बड़ा हुआ ऐसे, पहले छोटा है, बड़ा हुआ, जब बड़ा हुआ कर्वेचर बढ़ गई, बड़ा हुआ कर्वेचर बढ़ गई,
तो कर्वेचर बढ़ गई तो क्या होगा, इससे दिखाई नहीं देगा। तो पास का नहीं दिखाई देगा कि दूर का नहीं दिखाई देगा, तो हमें इस वक्त दूर का नहीं दिखाई देता है, पास का बहुत अच्छे से दिखाई देता है। एंड दिस इज नॉन एज मायोपिया और द सेकेंड टर्म इज नियर साइटेडनेस, NEARSIGHTEDNES, नियर साइटेडनेस। तो पूछा गया है, बताओ क्या करेक्शन क्या हम यूज कर सकते हैं सो डैट कि हमारी आंखें सही हो जाएं। तो आज से अगर मान लो कि आज से अगर आप 200-300 साल पहले देखेंगे तो शायद चश्मे बहुत कम मिलते होंगे या शायद नहीं भी होते होंगे। 5000 साल पहले ले लो तो उस वक्त क्या आंखें खराब होती थी? सोचकर बताना मुझे कि आज से क्या 5000 ईयर्स जब सिविलाइजेशन आई थी, राइट, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आया था या फिर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, तो लोगों की आंखें खराब होती थी, ऐसी सिचुएशंस आती थी? मुझे अपने बताना कमेंट में कि क्या हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो एक और पॉइंट था, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। देखो आईबॉल क्या था, छोटा था, आईबॉल ऐसे छोटी थी, ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा होने की वजह से कर्वेचर इसकी बढ़ गई। जब कर्वेचर बढ़ गई तो फोकल लेंथ क्या होती है इसका, डिक्रीज हो गया। फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गई, फोकल लेंथ कम हो गई। तो ध्यान रखना, द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल एंड द फोकल लेंथ डिक्रीजेस। करेक्शन क्या है, तो करेक्शन के लिए यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ द सुटेबल पावर। तो कॉनकेव लेंस का हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं सुटेबल पावर का। ओके, तो कॉनकेव लेंस हमारा बनाता है। कैसा डायग्राम होगा, आगे के क्वेश्चंस पे हम इसे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे डायग्राम नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे, 3 क्वेश्चंस पूछा था आपसे। पहला, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय इज सफरिंग। सो बॉय इज सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया और नियर साइटेडनेस। स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, राइट। सो देयर आर 3 रीजंस। फर्स्ट वन इज द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल और द focal length decreases. So there are 3 reasons and what are the possible of the correction की क्या इनके सॉरी methods of correction. So by using a concave lens of suitable power. अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, आपसे इनका कहा था suitable power, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आप कहोगे सर कॉनकेव लेंस ना होगा क्योंकि कॉनकेव का तो यूज हो रहा है, तो नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुटेबल पावर है। क्यों? क्योंकि कोई सा भी आंखें अगर खराब है तो सबको आपको पता है कि जितने भी लोग हैं चश्मे पहने हुए हैं, आपके फ्रेंड्स में भी चश्मे लगे होंगे, आपको भी चश्मा लगा होगा, राइट। तो सबका पावर क्या होता है, अलग अलग होती है। तो किसी कॉनकेव लेंस को आप यूज नहीं कर सकते, सबकी पावर अलग अलग है। तो सुटेबल पावर का ही हम लोग यूज करने वाले हैं। गॉट इट? ओके, सो यहाँ पे कुछ तो रीजंस थे कॉजेज ऑफ मायोपिया, बट ध्यान रखना ये तो वो रीजंस हैं जो आपके बुक में मेंशन किए हुए हैं, जो आपको एग्जाम में लिखना है। और इसके अलावे भी और भी रीजंस होते हैं जो आपको कोई नहीं बताता कि इनके अलावे और क्या रीजंस हैं। एंड वे रीजंस बहुत डेंजरस होते हैं, हमारी सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये जानना चाहिए कि कौन से रीजंस हैं। डेंजरस कॉजेज हैं, मैंने लिखा हुआ डेंजरस, बहुत डेंजरस होते हैं। एक तो जेनेटिक्स होते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है, आपने हेरिडिटी में पढ़ा होगा, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वही उनके बच्चों में ट्रेट्स चले जाते हैं। एक मेल है एक फीमेल है, उनके दोनों के ट्रेट उनके बच्चे में आ गए। तो एक तो जन्म से होता है जो कि जेनेटिक्स होते हैं। सेकेंड है एक्सेसिव नियर वर्क। नियर वर्क क्या, कि अपने आप को एक रूम में, एक पिंजड़े में बंद कर लिए। जब पिंजड़े में एक बंद कर लोगे अपने आप को, तो आपको ज्यादा दूर की तो चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, बहुत पास पास की चीजें देखोगे, या सुनो, तो हमारी आईज की हैबिट हो जाती है कि हम पास का ही देखेंगे। तो वे आईज की हैबिट ही हो जाती है परमानेंट। तो अपने आप उस आईज की क्या होती है, इलोंगेशन ऑफ मींस आई बॉल हो जाता है, राइट। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कर्वेचर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, कर्वेचर पूरी। तो हमारी आईज का एक हैबिट हो जाता है। होता कैसे है, अब रात में आप सो गए, मम्मी को पता है आपको कि मेरा बेटा तो 10 बजे सो गया, मेरी बेटी 10 बजे सो गई है, राइट। और आप क्या कंबल में फोन चला रहे हो, अच्छा हेलो हाय ये सब कर रहे हो, तो आंखें खराब होंगी ना। अब क्या होते हैं, बच्चे स्मार्ट हैं, चले जाते हैं गूगल पे कि क्या करें, अच्छा ठीक है चलो एक आता है उसमें आई का कुछ करके आता है, आई केयर करने के लिए आता है, उस पर आप कर देते हो, डार्क मोड पे कर लेते हो। और आप सोचते हो चलो डार्क मोड पे मैं कर लूंगा तो मेरी आंखें सही हो जाएंगी, नहीं होगा, क्योंकि आपकी हैबिट बिल्कुल यहाँ पे, अपनी फोन को यहाँ पे पास में रख के यूज करें, बस इतने ही डिस्टेंस पे फोन है। अब आपकी आंखें पास में देखने के लिए वे क्या है, सुटेबल है, राइट। आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग पास में करके रख रहे हो तो आपकी सुटेबल आंखें हैं। अब आपके मन में आएगा सर
तो पास में मैं फोन छोड़ देता हूँ कि फोन नहीं देखूंगा, तो सब बुक पढ़ाई भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि आपने तो बताया कि पास में। तो जो चीजें जरूरी हैं उनको करना है, फोन बंद कर सकते हैं। लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, आप बिल्कुल जानवरों की तरह घर में सोए हो, राइट, आप जानवरों की तरह घर में ही रह रहे हो, बाहर निकल ही नहीं रहे हो, राइट, मोबाइल पे वीडियो गेम्स आपको खेलना है तो आंखें खराब होंगी ही ना, बिल्कुल सही। आउटडोर एक्टिविटी कोई है ही नहीं, जीवन में आपके कोई पर्पस है ही नहीं कि बाहर भी जाना है, बाहर देखना है कि बाहर इतनी सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं, नहीं, तो आपको दिन भर घर में रहना है। आप घर में रहो, फोन करो, सर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ यहाँ पे, सर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कहाँ खेल रहे हो, सर मोबाइल पे, फोड़ दो मोबाइल को, डाल दो कूड़े के डब्बे में, कोई जरूरत है ही नहीं, चलो घुस जाओ मोबाइल के अंदर में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि प्रॉपर लाइट ना मिलना, राइट, तो इसमें लाइटनिंग का हो सकता है कि प्रॉपर लाइट नहीं मिल रहा है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है आपसे, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन, राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स व्हिच इनेबल अस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन कहा था कि बताइए पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। देखो, जो हमारी आईज है ना, यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती हैं, जैसे ये आई लेंस है, डायग्राम सॉरी नहीं है, आई लेंस है, और ये क्या ऊपर से क्या होती है, सिलियरी मसल्स ऐसे पकड़ी होती हैं, राइट। लेंस को क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है शेप में, ऐसे क्रिस्टलाइन लेंस होता है, आई ऐसे पकड़ी होती है, तो ये सिलियरी मसल्स है। ये क्या है, सिलियरी मसल्स है। अब ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, इस लेंस को, राइट, इस लेंस को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स मींस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन इनका ये करती रहती हैं अपने अकॉर्डिंगली, राइट। रिलैक्स भी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग लेंस भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मींस बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ऐसे होते रहता है, राइट। तो जब लेंस बड़ा छोटा हो रहा है, इट मींस उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, यस और नो, अकॉर्डिंगली क्या होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में कहा हुआ था कि लेंस की अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वे क्या करेंगे, फोकल लेंथ को मैनेज कर लेंगे, कभी इंक्रीज करेंगे, कभी डिक्रीज करेंगे। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। Write the modification in the curvature of the eye lens which enable us to see the nearby objects clearly. Right? अब क्या करते हैं कर्वेचर में, सो डैट कि हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख लें, कैसे होता है। तो देखो, the power of accommodation is the ability of the eye to focus on both near and distant object। मतलब नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, फोकस कर पाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्यों, क्योंकि शेप ऑफ इट्स लेंस, मतलब वो चेंज कर लेती हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके, व्हेन द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब सिलियरी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, द लेंस बिकम थिक, तो लेंस कैसा होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सो लेंस बिकम्स थिक। अब थिक हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, दस इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना, सिलियरी मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने आप को। जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंस क्या होता है, थिक हो जाता है, और लेंस थिक हुआ तो फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। फोकल लेंथ कम होती है तो P इज इक्वल टू 1/f, आपको याद होगा, P इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कम मींस पावर ज्यादा, तो हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो ध्यान रखना, when the ciliary muscles contract the lens become thick and its focal length decreases, thus enable us to see the nearby object। तो हम पास की चीजों को बहुत इजीली देख पाते हैं। कोई डाउट्स है यहां तक किसी बच्चों को? घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहो, राइट। लक्ष्मण रेखा के क्वेश्चंस आपको करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सीबीएसई इससे बाहर कुछ देंगे ही नहीं, सीबीएसई सब इसी से क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो लक्ष्मण रेखा को घर पे बैठ के इसे आराम से, राइट, 1 या 1.5 घंटे की क्लास होगी, अब करो, राइट, डेली बेसिस पे करो। अगर आपके मन में ऐसा सोच रहा होगा कि नहीं मैं तो एग्जाम से 1 दिन पहले देख कर जाऊंगा या जाऊंगी, तो नहीं हो पाएगा, तब करना ही मत। एग्जाम से 1 दिन पहले देखना ही मत, इसको मैं क्लियरली मना करूं, मत देखना, आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा।
अभी से कंटिन्यू से करो, नहीं तो बाद में जब 20 लेक्चर 30 लेक्चर या 50 लेक्चर हो जाएंगे लक्ष्मण रेखा के, तब कहोगे सर समझ में नहीं आया कुछ भी। कहां से समझ में आएगा? अब रात में सोए हुए और सोकर आप देख रहे हो लेक्चर, आराम से एकदम नींद में हो, सर बस लेक्चर, सर ने बोला लेक्चर पूरा करना है, सर लेक्चर में पूरा कर लिया, सब पूरा देख लिया मैंने, कहां से समझ में आएगा? कॉपी पेन लेकर बैठो, जो समझा रहा हूं उसे चीजों को करते जाओ वन बाय वन। और हाँ, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस, बिना पेशेंस का अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो छोड़ देना बीच में ही। पेशेंस होना चाहिए आप में। ओके, आप बोर्ड एग्जाम के लिए आप इन क्वेश्चंस को करके आप 100 में 100 ला सकते हो, 100% ला सकते हो मार्क्स, आप फुल मार्क्स कर सकते हो आप। तो आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, सिर्फ 1 घंटे पेशेंस रखना डेली बेसिस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नाउ दिस क्वेश्चन, so observe the following diagram and answer the following question, right? एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो डायग्राम में क्या है, ये हमारा आई बॉल है, यस नो, ये आई बॉल दिया हुआ है, यहाँ पे पीछे रेटिना होता है। ओके, ये आपका आई लेंस है, यहाँ पे लाइट रेज आ रही है, पैरेलल आई मींस बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं, और लाइट रेज आई तो आपको पता है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करने का काम करता है। कन्वर्ज कर दिया तो जहां पे कन्वर्ट किया वहीं पे तो इमेज बन गया, तो इमेज यहीं पे आपका फॉर्म हो गया। इमेज आपका पहले बना, इमेज कहां पे बना? इमेज आपका पहले बना। तो इमेज पहले किस केस में बनता है बताओ? इमेज पहले बना और पहले किस केस में बनता है? बिल्कुल सही समझे, कौन सा? सो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ द विजन। सो कौन सा विजन होगा? मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। ओके, क्योंकि इमेज पहले ही बन गया है, बनना था कहां पे? रेटिना पे, बट यहां पे बन गया। सो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन। सो तो कौन सा है? मायोपिया। लिस्ट इट्स 2 कॉजेज। तो 2 कॉजेज अभी हमने मायोपिया का देखा हुआ था, क्या देखा था अभी? The excessive curvature of the eye lens and elongation of eyeball. Excessive curvature of eye lens. तो आप यहां पे लिख सकते हैं पहला, excessive curvature of eye lens. ओके, सेकेंड में आप लिख सकते हैं elongation of आई बॉल। तो 2 रीजन आप लिख सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूं। और डायग्राम ऐसे होता है, मायोपिया के केस में इमेज आपका पहले बन जाता है, रेटिना से पहले ही क्रॉस हो जाती है, राइट। और क्यों ऐसा हुआ? तो क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। तो आई लेंस की कर्वेचर जो है सामने वाली है बढ़ गई, एक्सेसिव। क्यों बढ़ी? तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल बड़ा हो गया। बताया था आई बॉल जब बड़ा होगी तो क्या होगा? फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। फोकल लेंथ तो ध्यान रखना, तो फोकल लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, राइट। कोई दिक्कत इसमें? नो। नाउ नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। तो कौन से टाइप का लेंस हम लोग यूज करेंगे? अच्छा पहले एक बात बताओ, हमारी जो रेज आई हुई है ना, ऐसे कन्वर्ज हो गई है पास में, रेज क्या हुई है? कन्वर्ज हुई है। तो हमें ऐसे लेंस का यूज करना है, जो इस लेंस का यूज करना है जो इन रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दें। क्या करें? थोड़ी सी डाइवर्ज कर दें, यस नो। तो यहाँ पे ऐसे लेंस को हमें यूज करना है जो क्या करें? डाइवर्ज कर दें, और डाइवर्ज होकर थोड़ा सा ऊपर उठ कर जाएंगे। और ये क्या है? कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है तो क्या करेंगे? फिर से कन्वर्ज कर देंगे प्रॉपर। तो ऐसे लेंस के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। आ जाओ, नहीं आ रहा है? आ जा, क्यों बीमार पड़ गया है इसको? चलो 1 मिनट।
ये तो आ ही नहीं रहा था, ये गुस्सा कर रहा था कि नहीं सर आपने बहुत मुझे छोटा बना दिया तो नहीं आऊंगा। आजकल आंखों के भी बहुत नखरे हैं, इसको छोटा बना दिया था, मैं बार बार वहां पे टिक कर रहा था, आ ही नहीं रहे हैं, बताओ बेचारे दुश्मनी कर रहे। रुक जाओ रुक जाओ, हाँ अब आ गया। ओह चलो इतने ही रहने दो, गुस्सा कर रहे। देखो तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे एक ऐसे लेंस को यूज करेंगे जो क्या करेंगे, रेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दे, ऊपर की तरफ करेंगे और फिर कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ पे जो लेंस हुआ है वे कौन सा है, करेक्टिंग, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस लेंस। तो हमने कौन सा किया, कॉनकेव का किया हुआ है, कॉनकेव लेंस। अब पूछो कॉनकेव क्यों, तो कॉनकेव हमारी जो यहाँ पे इमेज है, इमेज ऐसी बन रही थी राइट, यहाँ पे जाकर बन रही थी। ओके तो हमने क्या किया, रेज को हमें डाइवर्ज करना था, तो या फिर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, डिवाइस हो जो रेज को ऐसे डाइवर्ज कर दे हो तो उसका यूज कर लो। तो कॉनकेव का क्या करता है, डाइवर्जिंग लेंस है, क्या कहते हैं डाइवर्ज। तो रेज को डाइवर्ज किया यहाँ पे और ये आकर इसे कन्वर्ज कर दी राइट। और ये क्या होता है, सभी लेंस की पावर अलग अलग होती है राइट। आपको पता है कि उनकी कन्वर्जिंग एंड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंगली पावर होती है। तो इस लेंस में जिसकी भी आंखें जैसे खराब होंगी उसी के अकॉर्डिंग पावर होती है, तो सबका पावर अलग अलग होता है। यहां तक किसी का डाउट, चलो यहां तक नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, एक्सप्लेन हाउ दे परफॉर्म दिस फंक्शन। देखो कहा हुआ था उन पार्ट्स का नाम बताएं, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, जो हमारी आंखों में लाइट जाती है ना तो वे कंट्रोल करती हैं। तो आपको पता है क्या कि आप जब भी आप जैसे कि आप बिल्कुल डार्क रूम में हो, डार्क रूम में आप सोए हो, वहां से उठकर जब बाहर निकलते हो तो आप अपनी आंखें क्या करते हो, ऐसे सिकुड़ते हैं या ऐसे फैलाते हैं, ऐसे ऐसे बड़ी करते हैं ऐसे छोटी करते हैं, बिल्कुल ऐसे, बताना मुझे। सेकेंड केस, जब आप बाहर से बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट से जब अंदर आते हो आप बिल्कुल डार्क रूम में, तब आंखें कैसे करते हैं, ऐसे छोटी करते हैं या ऐसे बड़ी करते हैं। ओके अब मुझे बताना इसका होता क्या है इस केस में। The amount of light entering the human eyes is primarily controlled by the iris and the pupil. आइरिस होता है, प्यूपिल होता है राइट। अब आइरिस पूछो सर ये आइरिस और प्यूपिल है क्या, मैंने तो देखा ही नहीं है बिल्कुल। तो एक अपना शीशा उठाओ घर पे जिसपे अपने चेहरे देखते हो राइट, शकल सी राइट, जो सड़ा हुआ आपका शकल है वो देखते हो अपने आप को डेली, तो सड़ा हुआ है, बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग राइट। चलो तो आप जब देखते हो अपने फेस को राइट, तो यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, पूरा ब्लैक, सो ब्लैक दिखाई देता है। एंड ब्लैक के ऊपर क्या दिखाई देता है, आप लोग कहते हो ना कि इसकी आंखें तो बहुत सुंदर, इसकी आंखें तो बिल्कुल लाल है राइट, अरे नहीं इसकी भगवान ने तो कैसे बनाया, ग्रे कलर का बना दिया, अरे इसकी आंखें तो येलो है, अरे इसकी आंखें तो नाली जैसे है, ऐसे कहते हो ना राइट। तो क्या होता है, वे पूरी की पूरी आइरिस होती है। जैसे ब्लैक वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ओके, तो ये ब्लैक वाला है वे प्यूपिल है, और जो ब्लैक के आप कलरफुल जिसको कहते हो ना वे आइरिस है। तो यही दोनों कंट्रोल करते हैं, आइरिस एंड प्यूपिल। द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई सराउंडिंग द प्यूपिल, प्यूपिल को सराउंड किया रहता है ऊपर ओके। इट कंटेन्स मसल्स दैट एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो ध्यान रखना बीच वाला जो है ब्लैक वाला वे प्यूपिल है, और ब्लैक वाले के साइड साइड में जो राउंड राउंड है राइट, आप मिरर में देखना जो राउंड राउंड है वे आपका क्या है, वे आइरिस है, जो कि कलर्ड होते हैं, जिसको ग्रे रेड पिंक आप लोग जो भी नाम देना चाहो राइट दे देना, कि किसी बच्चे को देखे होंगे कि ऐसी आंखें ओके। तो ये क्या करते हैं, इसमें मसल्स होते हैं, इट कंटेन्स मसल दैट एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो इस आइरिस में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं विद प्यूपिल, जैसे ये वाला आइरिस हो गया और इसके अंदर छोटा सा ऐसा प्यूपिल है, ये क्या करते हैं, इनके मसल्स हैं तो इनको कंट्रोल करते रहते हैं राइट, बड़ा छोटा इनको करते रहते हैं ओके, तो ये कंट्रोल करते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने पूछा था ब्राइट लाइट में जाओ डिम लाइट में, द ब्राइट लाइट, in the bright light the iris constricts means contract making the pupil smaller to limit the amount of light entering the eye। अब क्या हुआ, ब्राइट लाइट में चले गए, अब सन को ऐसे देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे करके सन को देख रहे हो, तो सन को देखोगे तो सन से बहुत सारी लाइट आ रही है,
तो सन से जब बहुत सारी लाइट आएंगी तो आंखें खराब हो सकती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्राइट लाइट में जो हमारी आइरिस है वे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, छोटा हो जाता है। वैसे इतना बड़ा है मान लो राइट, तो वे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, छोटी हो गई। तो अब अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगा, बहुत कम जाएगा राइट, क्योंकि ज्यादा लाइट आ रही थी तो उसको कम करने के लिए आइरिस छोटा हो गया। और वहीं पे जस्ट अपोजिट ले लो, आप डार्क रूम में गए तो डार्क रूम में गए तो वहां से लाइट तो बहुत कम ही आ रही है, तो ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, सो दैट की क्लियर हमें दिखे। इन डिम लाइट द आइरिस डायलेट छोटा हो जाता है राइट, सॉरी बड़ा, इनलार्जिंग द प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट राइट, तो ज्यादा लाइट आए। तो जब भी आप घर से बाहर जाते हैं राइट, तो वहां पे सनलाइट ब्राइट लाइट आती है तो वहां पे पीपल की साइज छोटी हो जाती है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी लाइट आपको मिल रही है राइट। जब भी घर के अंदर आते हो तो वहां पे लाइट कम है, तो जब लाइट कम है वहां पे हमें चीजों को देखना है, तो आइरिस क्या होता है, बड़ा, मतलब पीपल के साइज को बड़ा कर देता है, सो दैट कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइट हमें मिले। ये फंक्शन होती है। एंड दिस प्रोसेस हेल्प्स द आई अडेप्ट टू वेरियस लाइटनिंग कंडीशंस, अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन, क्योंकि हर जगह पे प्रॉपर तो होती नहीं है, तो अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन को ये मेंटेन करके रखती हैं। यहां तक किसी भी बच्चों को डाउट्स है तो प्लीज बताएं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है तो प्लीज बताओ आप मुझे। नहीं है यहां तक डाउट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपोमेट्रोपिया। देखो हमने अभी मायोपिया देखा हुआ था, ओके, मायोपिया के क्या क्या कॉजेज थे बताओ, मेरे साथ साथ बोलो। मायोपिया में क्या था राइट, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल क्या हुआ, बड़ा हो गया, आई बॉल बड़ा हो गई तो कर्वेचर ज्यादा हो गया, मींस ये भी बड़ी होगी राइट, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, तो आई लेंस की कर्वेचर ज्यादा हो गई, 2 रीजन हो गए। थर्ड वाला में क्या था, बड़ा होने की वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया था, तो जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। तो लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो पहला इसका कॉज ये हो सकता है कि जो आई लेंस होती है राइट, जो लेंस है वे थिन हो जाता है, क्या होता है, थिन हो जाती है, तो थिन होने की वजह से फोकल लेंथ ज्यादा बढ़ गई, तो आप रीजन ये दे सकते हैं। फिर कहा था ड्रॉ और रे डायग्राम शोइंग, तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो देखो यहां पे सेम आपकी एनसीईआरटी का मैंने कॉपी किया हुआ है राइट, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन हो, मैं अलग से नहीं मेंशन करना चाह रहा था कोई डायग्राम। देखो ये आंखें बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां से लाइट रेज यहां पे आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है। होता क्या है हाइपरमेट्रोपिया में, फोकल लेंथ ज्यादा होने की वजह से इमेज जो है ना, इधर पीछे रेटिना से, रेटिना तो यहाँ पे है, इस रेटिना से पीछे इमेज फॉर्म हो जाती है। अब देखो लाइट रेज जाकर पीछे कन्वर्ज हो रही है, यस नो। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे लेंस का यूज करना है सो डैट कि इनको सही पॉइंट पे फोकस यहाँ पे कर पाए, ओके। तो इसके लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्यों पूछो क्यों, तो कॉन्वेक्स लेंस, मान लो यहाँ से रेज आ रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या किया ऐसे, आपको पता है कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पे तो कन्वर्ज करेंगे ही, यहाँ पे कन्वर्ज कर दिए। और एक और कॉन्वेक्स लेंस बैठा हुआ है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन लेंस जो आंख में है हमारी, ये क्या कहते हैं, और कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ पे एक बार कन्वर्जेंस और मींस कन्वर्ज कर लेती है रेज को, कहाँ पे, यहाँ पे एक बार कन्वर्ज किया, लेकिन यहाँ पे हमने एक बाहर लेंस लगा दिया, वे एक बार तो ये खुद कन्वर्ज किया और दूसरी बार ये कन्वर्ज करके यहाँ पे राइट पॉइंट बना देती है, डिपेंड करता है किसकी कितनी पावर है राइट, तो वे होती है। तो ये इनका आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको। तो क्या होती है इनका रीजन, ध्यान रखना, 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो पहला कॉज इनका क्या हो सकता है कि जो लेंस होती है वे थिन हो जाती है, लेंस क्या होती है, थिन हो जाती है, तो लेंस थिन हो गई। दूसरा आप कह सकते हैं इसका कि फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, ओके। इट्स करेक्शन यूजिंग सूटेबल ऑप्टिकल डिवाइस, तो सूटेबल ऑप्टिकल डिवाइस ये कॉन्वेक्स का ही यूज करेंगे। कॉन्वेक्स का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स से क्या करते हैं, इमेज को, सॉरी रेज को क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं, रेज को क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देती हैं। तो हमारे लिए सूटेबल आंसर यही है। यहां तक किसी को डाउट है, नो?
तो इसका लिख लो आंसर अगर आप लिखना चाहो तो, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। आप लोग लिख लेना है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, और दूसरा में आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ, शॉर्ट में लिख देता हूं टू लॉन्ग फोकल लेंथ, टू लॉन्ग फोकल लेंथ। या जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट भी करते जाएं तो आपके लिए बेटर होगा। एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ इसको गो थ्रू करना होगा, रिवाइज करना होगा। एक बार रिवाइज कर लोगे तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज। मैं टॉर्च लेकर आपकी आंखों पे राइट जला रहा हूं, राइट ऑन किया, तो ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन अ ब्राइट लाइट। तो कौन कौन से राइट सीक्वेंस होंगे? तो सबसे पहले पता है कॉर्निया है ऊपर, राइट, तो कॉर्निया से पास होगी, फिर प्यूपिल है, फिर आइरिस है, वे जाएंगी, फिर लेंस पे जाएगा। तो यही स्टेप्स होगा इनके पास। तो आप ऐसे कह सकते हैं राइट कि फर्स्ट क्या करेंगे, कॉर्निया। अब कॉर्निया पे जब पूरी की पूरी लाइट आई, एक ही साथ कॉर्निया पर आया है, ये सुनो, तो सारी की सारी लाइट यहीं से क्या होंगे, रिफ्रैक्ट होंगे। रिफ्लैक्ट नहीं, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि दूसरी मीडियम में जा रही है। तो पूरी की पूरी लाइट क्या होंगे, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर अंदर की तरफ जाएंगे, ये सुनो, राइट। तो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। इसके बाद क्या होगा, प्यूपिल है, तो यहां पे प्यूपिल क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। प्यूपिल को हेल्प कौन करेगा, तो आइरिस हेल्प करेगा। कौन करेगा, आइरिस। अभी बताया था आइरिस क्या करेगी, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, क्या बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, तो आइरिस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट। कॉन्ट्रैक्ट करेगी मींस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगी, कैसा नो, छोटा कर देगी मींस लाइट कम जाए। अगर बहुत कम लाइट आ रही है तो यहाँ पे ब्राइट लाइट की बात की गई थी, विच व्हेन ब्राइट लाइट व्हेन, तो ब्राइट लाइट आ रही है तो ये आइरिस का काम क्या करेगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो प्यूपिल है वो प्यूपिल क्या करेगी, स्मॉलर होगा। ये सुनो, सीक्वेंस याद रखना, पूरी की पूरी लाइट कॉर्निया पे आई, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होकर प्यूपिल। अब देखा गया कि यहाँ पे ब्राइट लाइट आ रहा है, मेंशन किया हुआ था ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट आएंगे तो क्या होगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आइरिस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्यूपिल की साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जब प्यूपिल की साइज छोटा होगा तो बताओ लाइट ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, लाइट उतना ही जाएगा जितनी की रिक्वायरमेंट है, मतलब कम जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, राइट। फिर ये लाइट वहां पे गई, राइट, इंटर करके लाइट गई कहां पे, रेटिना पे गई। कहां पे गई, रेटिना पे गई। अब रेटिना पे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे ही लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जैसे ही लाइट गई तो यहां पे रेटिना पे क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है। क्या है, रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेटेड। एक ध्यान रखना, पहले लाइट कहां पे आई, कॉर्निया पे आई। कहां पे आई, कॉर्निया पे आई। तो कॉर्निया पे सीधे ऐसे आई, उसके बाद से प्यूपिल और आइरिस, देखा गया बहुत ज्यादा लाइट आ रही है तो आइरिस क्या हो गया, राइट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो प्यूपिल की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। फिर लाइट इंटर करके रेटिना पे गया। रेटिना पे है ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सेल्स के ग्रुप्स हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, जो कि रॉड एंड कॉन्स होते हैं, राइट। सेल्स होते हैं, मैं मेंशन करता हूं रॉड एंड कॉन्स, रॉड एंड कॉन्स होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, RODS एंड CONS। रॉड एंड कॉन्स से एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो गए तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेंगे। जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पे जाएगी, राइट, जो नर्व्स हैं, राइट, ऑप्टिक नर्व्स हैं,
यहां से कंटिन्यू करना इधर, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व्स हैं, वे ऑप्टिक नर्व्स लेकर कहां पे जाएंगे, ब्रेन तक, और ब्रेन कहेगा कि इमेज बना है, तो इमेज हमें दिखेगा। तो इतनी प्रोसेस होती हैं, आप इनको चाहो तो सारी एक्सप्लेन लिख कर लेना, राइट। तो पहला क्या होगा, मैं रिपीट कर देता हूं, पहली लाइट कहां पे आई, कॉर्निया पे, पहली लाइट कॉर्निया पे आई, कॉर्निया से टोटल रिफ्रैक्शन हो गया, पूरी की पूरी रिफ्रैक्ट हो गई। तो दो के अब आया आइरिस और प्यूपिल, आइरिस क्या देख रहा है कि बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, तो बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, नहीं बेचारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप अंधे हो जाओगे, राइट, बहुत ज्यादा लाइट जब देखोगे तो ये क्या होगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, प्यूपिल की साइज छोटी होगी। तो पहले इतना स्पेस था, इतना लाइट आना था, बट अब कम हो गई, तो लाइट कम आएगी, तो लाइट गई रेटिना पे, रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स थे, राइट, लाइट सेंसिटिव सेल्स थे, क्या थे, रॉड्स एंड कॉन्स थे, क्या थे, रॉड एंड कॉन्स थे। वे क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या जनरेट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वे इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको भेज दिए, ऑप्टिक नर्व्स को, किसको भेजे, ऑप्टिक नर्व्स को, ऑप्टिक नर्व्स लेकर ब्रेन में गया उस सिग्नल को, राइट, और वहां पे बताया कि ऐसे ऐसे सिग्नल्स, ऐसी ऐसी चीजें आई हुई है, तो इमेज रीड किया, अच्छा ऐसा है, क्या बना हुआ है, तो एक खूबसूरत सा चेहरा बना हुआ है, किसका, आप सबका। यहां तक कोई डाउट्स है तो प्लीज बताओ, नहीं है तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शो इन एन इमेज। अब इसमें देखो, हमने अभी एक डायग्राम देखा हुआ था यहाँ पे, ध्यान में है, इमेज कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है, और ये वाला डायग्राम देखो तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग एन इमेज फॉर्मेशन इन एन आई। देखो यहां पे पीछे बन रहा है, क्लियर है, बिल्कुल। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन इन द फिगर, कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, या इसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस भी इसे कहते हैं। लिस्ट 2 causes and suggest a suitable corrective lens to overcome this defect। 2 causes पूछा हुआ था, लिस्ट इट्स 2 causes, मैं रीड कर लूं एक बार, सेम ही है ना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग एन इमेज फॉर्मेशन इन एन आई, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो हाँ, इमेज पीछे बना हुआ तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। अब हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि आपको पास की चीजें आपको क्या होंगे, क्लियर दिखाई देंगी या नहीं। देखो इमेज कहाँ पे बना हुआ है, इमेज इससे बाहर बना हुआ, मींस रेटिना के पीछे बना हुआ है। और देखो मायोपिया में हमने देखा था, मायोपिया में पास का दिखाई देगा बट दूर का नहीं दिखाई देगा, पास के दिखाई देंगे दूर की नहीं दिखाई देंगे। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, मायोपिया में पास का दिखाई देता था, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, फार साइटेडनेस है, मतलब इसमें दूर का दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा। इससे ध्यान रखना, फार दिया हुआ है तो फार मतलब दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा हाइपरमेट्रोपिया में। लिस्ट 2 causes, तो यहाँ पे causes मैंने मेंशन किया नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लो 2 causes। तो फर्स्ट कॉज इज शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और सेकंड में आप क्या लिख सकते हैं, टू लॉन्ग फोकल लेंथ, टू लॉन्ग फोकल लेंथ। ओके, तो ये 2 रीजंस हैं आपके पास। एंड ऑल्सो सुटेबल करेक्टिव लेंस, तो करेक्टिव लेंस भी बताया था आपको, कौन सा करेक्टिव लेंस होगा, बिल्कुल सही दिमाग में चल रहा है ना, कॉन्वेक्स। इसमें क्या हो रही है, लाइट बाहर जा रही है तो कॉन्वेक्स का करेंगे, कॉन्वेक्स क्या करें, कन्वर्ज करके और कट देगी, तो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को, कोई डाउट्स यहां तक, नो। चलो बैठ के इतनी पढ़ाई करो, इतना मेहनत करो ना कि सीबीएसई टॉप कर जाओ।
राइट, और टॉप कर जाना। तो एक मुझे बताना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लोग के साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो, राइट। एंड उससे भी अच्छा खुशी होगा कि वे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लक्ष्मण रेखा से हैं, क्योंकि आप सबको ही मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा को कंटिन्यू आप सीरीज इस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मैं इतना गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं। एंड घबराना नहीं, इस आज की जो सीरीज में हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन आईज के बेस ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस है उन्हें, नेक्स्ट में और भी इसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होंगे। यहां तक किसी को डाउट्स? चलो नेक्स्ट। पूछा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज, कैटरैक्ट से सफरिंग करता है। कैटरैक्ट में होता क्या है, ओके, कि आईज के ऊपर मेम्ब्रेन बाई मेम्ब्रेन बहुत सारी मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्लाउडी या मिल्की, आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं ना, उनकी आंखें क्या होती हैं, बिल्कुल आपकी क्या होंगी, क्लाउडी, लगे मिल्की टाइप का लगने लगता है, तो हम कैटरैक्ट कहते हैं। पूछा रीजन क्या है, इलोंगेटेड आईबॉल बड़ा हो जाता है, नहीं, ये तो मायोपिया में होता है। ये किस में होता है, मायोपिया है, मैं मेंशन भी कर देता हूं, ये तो मायोपिया में होता है इलोंगेटेड आईबॉल क्या होता है, बड़ा हो जाता है, कर्वेचर बढ़ गई, तो अब मायोपिया में है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ओह, तो बॉल बड़ा होगा तो क्या होगा, ये भी, तो ये भी तो मायोपिया के लिए कह रहे हैं। वीकेंड सिलियरी मसल, सब देखो, जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है ना, तो हम वी एडजस्ट, सिलियरी मसल्स का मेन काम क्या है, फोकल लेंथ को राइट घटाना या बढ़ाना, मींस ऑब्जेक्ट दूर हो या पास हो उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देना। बट ये वीक होगी तो नहीं काम करेगी। इट मींस ये क्या होता है, प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है इसमें, ओके। ओपैक आइलेंस, मतलब आइलेंस क्या होती है, ओपैक हो जाती है, क्लाउडी हो जाती है, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो ये सबको हटाओ यहां से, एक आपका ये ओपैक वाला हो जाएगा कि आइलेंस क्लाउडी हो जाते हैं, मिल्की हो जाती है, मींस ओपैक हो जाती है, और ये हमारा आंसर भी है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों को नहीं। एंड कैटरैक्ट का एक स्टेटमेंट पे है, इट इज अ कंडीशन इन विच क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, कैसा हो जाते हैं, मिल्की एंड क्लाउडी हो जाते हैं, मिल्की एंड क्लाउडी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट, आंखों के ऊपर मेम्ब्रेन आने लगती है, लेयर्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से मिल्की और क्लाउडी दिखने लगता है, राइट। तो इसका एक ही ध्यान रखना, कैटरैक्ट का एक ही इलाज है। मायोपिया का आपको पता है इलाज क्या है, मायोपिया का मेरे साथ में बोलो, राइट, हाँ, कॉनकेव का यूज कर लेंगे, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स का, सप्रेस मायोपिया बाइफोकल लेंथ, आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। कैटरैक्ट में एक बात बताओ मुझे, आंखों के ऊपर बिल्कुल क्लाउडी आया हुआ है, तो प्रॉब्लम राइट पास के या दूर की चीजों के लिए नहीं है, आंख के ऊपर ही आ गया। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने क्या किया, राइट, आपने गोबर को उठाकर अपनी आंखों पे ऐसे लगा लिया, ओके, अज्यूम करो कि गोबर अपने आंखों पे लगा लिया। अब कहोगे सर मैं चश्मा लगा लेता हूं, मुझे दिख रहा है, सर ये कितने हैं, 5 हैं, ये 5 है। अरे आपने गोबर आंखों पे लगाया हुआ है, तो उस गोबर को हटाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि गोबर के ऊपर चश्मे पहन लिया, सर अब मैं तो हीरो हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, अब झूठ बोल रहे हो। इट मीन्स तो उसको गोबर को हटाना पड़ेगा, इट मीन्स जो क्लाउडी है ना उसको हटाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करवाना होता है, सर्जरी करवाना होता है, राइट। तो वे सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, और रिकमेंडेड भी है कि जिसकी भी ऐसी प्रॉब्लम हो वे सर्जरी अपना करवा लें, राइट। और ये बच्चों में नहीं होता है, ओल्ड एज में ज्यादातर आपको मिलेंगी, सर्जरी होती है, सर्जरी करके वे क्लाउडी सारी चीजें हटा दी जाती हैं, एंड एक आर्टिफिशियल लेंस को वहां पे लगा दी जाती है। कोई डाउट यहां तक? गोबर हटाओ अपनी आंखों से, राइट, बहुत ज्यादा धुंधला दिख रहा है आप लोग का फ्यूचर, आप लोग की फ्यूचर सच में बहुत धुंधली दिख रही है। गोबर हटाइए, राइट, चश्मे पहनिए और दूर तक देखिए कि क्या चल रहा है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाओ इसे आप लोग। A student uses spectacles, right, of focal length -2.5 मीटर. Name the defect of vision he is suffering from. देखो इस क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं, -2.5 दिया हुआ है क्या, फोकल लेंथ, f की वैल्यू माइनस में दिया हुआ 2.5 मीटर। अच्छा देखो ये जो माइनस है, माइनस किस फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है या कॉन्वेक्स लेंस का होता है, आपको मैंने बताया था, मैं फिर से नोट कर देता हूं,
कॉनकेव लेंस हो या फिर मिरर, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर मिरर, इनका जो फोकल लेंथ होता है वे क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इट मींस माइनस कौन सा है, कॉनकेव के लिए। किसके लिए है, कॉनकेव लेंस के लिए। आई समझ में। और मुझे एक बात बताओ, जब ये कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस किस में यूज किया जाता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ किसमें। तो इसमें क्या, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। ये कॉनकेव लेंस होता है किसमें, मायोपिया में, क्योंकि मायोपिया में इमेज पहले बन जाती है, यस नो, और इमेज पहले बनती है तो हमें ऐसे लेंस की जरूरत होती है जो क्या करें, रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दें। क्या करें, डाइवर्ज कर दें, तो ये काम आती है, मायोपिया में यूज होता है। तो नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। Which lens is used for the correction of this all concave? So this lens is used and this is the reason. List two main causes of developing this defect. तो इसके दो reasons क्या क्या हो सकते हैं, देखो। पहला, elongation of eyeball, elongation of eyeball, eyeball बड़ा हो गया। सेकेंड रीजन इसका क्या होगा, अभी बताया तो बताओ मेरे साथ, बिल्कुल एक्सेसिव, जब आई बॉल बड़ा होगा तो एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। यहां तो कोई दिक्कत नो। नाउ कंप्यूट द पावर ऑफ दिस लेंस, तो इसका हमें पावर भी निकालना है। देखो पावर क्या होता है बेटा, 1/f, यस नो, P इज इक्वल टू 1/-2.5 दिया हुआ था, पावर मीटर में होता है 2.5 मीटर। बस इस 2.5 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 डायोप्टर आ जाएगा माइनस में, ओके। 4 डायोप्टर नहीं समझ में आया, चलो डेसिमल हटाओगे, राइट, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा क्या, ये जीरो बैठ जाएगा, ये सुनो, एक और जीरो काट देंगे यहाँ पे, तो 25 4 जा 100, तो आ जाएगा 4 डायोप्टर, तो माइनस में 4 डायोप्टर है, राइट। अब एक काम करो, अगर जिन बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं उनका अपना पावर बताओ, राइट। आपको एक काम करना है, जिन जिन बच्चों के चश्मे लगे हैं वो अपना पावर बताओ, पावर तो याद होगा, पावर बताओ, एंड दूसरे बच्चे भी आपके फोकल लेंथ काउंट करके बताएंगे, निकाल कर कंप्यूट करके बताएंगे कि आपकी जो पावर है उसकी फोकल लेंथ क्या है, राइट। तो सारे बच्चे अपने पावर बताएं क्या क्या है, पावर बताना। वैसे मत बताने लगा कि सर मेरे पास ओ पावर है, मेरे पास ए पावर है, सर मेरे पास ओ पावर है, ऐसा ही पावर नहीं, मैं लेंस की पूछ रहा हूं कौन सी लेंस है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां तक सब कुछ मजे में है बच्चों के, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए। क्यों होगा इतना दिक्कत, बताओ क्या परेशानी है, कोई परेशानी है, नहीं है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके, टेंशन ना लो। लाइफ है, लाइफ एंजॉय करो, जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, ओके। एंड अभी फेस्टिवल आने वाला है तो पटाखे फोड़ते रहो, जितना मन उतना फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आपकी सोसाइटी वाले बोलेंगे कि सर नहीं अच्छी बात नहीं है, पोल्यूशन हो रहा है, बोलने दो उनको। हेलो मैम, यस मैम, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं फोड़ेंगे, जी आंटी जी, नहीं नहीं कोई गलती नहीं होगी, जाने दो, फिर शुरू हो जाओ, फिर आएंगे, नहीं आंटी मैं तो था ही नहीं, बस एंजॉय करो, राइट। साल में एक ही बार ये दिन आता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। A person is suffering from both myopia and hypermetropia, दोनों से सफर कर रहा है, मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से। तो मुझे एक बात बताओ, मायोपिया से सफर कर रहा है और हाइपरमेट्रोपिया से भी, तो मायोपिया से सफर कर रहा है, इट मींस यहाँ पे कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में कैसा करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, किसका, कॉन्वेक्स लेंस। What kind of lenses can be corrected? This a person, अब देखो
दोनों है, मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो क्या अब मैं मतलब कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है जिसको दोनों हो रही हैं, तो दो लेंस लेकर घूमेंगे कि चलो अभी मुझे क्या है, दूर का देखना है तो मैं कॉनकेव लेंस पहन लेता हूँ, राइट, फिर पास का देखना है तो पास का फिर अलग से, राइट, कॉन्वेक्स लेंस वाला कर लेता हूँ, या फिर दोनों एक साथ लगा लेता हूँ। तो दो चश्मे तो लेकर कैरी करना आसान नहीं है, राइट, डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों का एक सॉल्यूशन निकाला गया, दोनों को कंबाइन करके एक चश्मे फिट कर दी गई। कैसे चश्मे में फिट की गई, जैसे ऐसे चश्मा है मान लो, राइट, हाँ होता है ऐसा चश्मा, ये चश्मा है, राइट, और इसके पास में ऐसे नीचे ऐसे बना होगा, ओके। तो आप देखना जो एजेड वाले लोग हैं ना, उनके पास चश्मे लोग हैं ना, तो आप देखोगे इस चश्मे के ऊपर ऐसा, इस वाले पोर्शन में, इस वाले साइड में ऐसे एक दूसरा लेंस लगा होगा, ओके। तो दोनों लेंस मींस ऊपर के लिए अलग लेंस और नीचे के लिए अलग लेंस। तो जो ऊपर वाला होता है, राइट, ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। और जो नीचे होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। अब पूछोगे सर क्या इसका स्पेसिफिक रीजन है क्या कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स रखें? हाँ रीजन है। कॉनकेव का क्या है कि दूर के देखने के लिए होता है, तो दूर हम जब भी देखते हैं, राइट, तो हमें आईज को थोड़ा सा बड़ा ऐसे करना पड़ता है, पूरी खोलनी पड़ती है आईज को, तो हम ऐसे करके देखते हैं। जब भी पास का देखना होता है तो पास का ऐसे देखते हैं, राइट, ऐसे करके नीचे करके देखते हैं। तो ये हैबिट है हमारी। तो दूर का देखना है तो कॉनकेव, ऐसे आईज को ऊपर करके देखेंगे, यस नो, यस। पास का देखना है तो पास का ऐसे करके देखेंगे, नीचे ऐसे करके, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे पहने होते हैं, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे पहनते हैं और ऐसे बात करते हैं। क्या हाल है मास्टर जी, सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके पहनते हैं, राइट, ऐसे करके देखते हैं, कुछ लोग ऐसे करके देखते हैं। तो ये क्या होती है, इनका ये होता है। और दोनों लेंस है, ये सुनो, तो इनको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस कहते हैं, मतलब दोनों लेंस है कंबाइन। हाउ आर दिस लेंस प्रिपेयर्ड, कैसे बनता है? तो वही है, कॉन्वेक्स को नीचे लगा। प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं पूछा हुआ आपसे, ये कंफ्यूज मत होना। प्रिपेयर्ड कि सब मटेरियल कौन कौन सा लगता है, कहाँ बनता है, राइट, कंपनी कैसे बनाती है, वो नहीं पूछा हुआ है। यहाँ पे प्रिपेयर्ड का मतलब पूछा हुआ है कि जो दोनों लेंस अलग अलग थी उनको कंबाइन करके आपने एक बना दिया। क्या किया, एक बना दिया। तो इनके ये प्रिपेयर्ड का मतलब है। प्रिपेयर्ड मतलब वो मत समझना आप। फिर नेक्स्ट कहा हुआ था, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर इतना। एक पर्सन है कोई, पावर इतना फॉर करेक्टिंग हिज लेंस नियर विजन। तो यहाँ पे n मेंशन करता हूँ। नियर विजन के लिए पावर क्या है, +3 डायोप्टर है, ओके। एंड फॉर करेक्टिंग लेंस इज डिस्टेंट विजन, और डिस्टेंट के लिए क्या पावर है, दूर के लिए पावर जो दिया हुआ है, यहाँ पे d लिख देता हूँ, डिस्टेंट -3 डायोप्टर दिया हुआ है, ओके। तो पास का करेक्शन करने के लिए +3 डायोप्टर, दूर का करने के लिए -3 डायोप्टर। तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द, तो फोकल लेंथ, क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, फोकल लेंथ बेटा फाइंड करना। फोकल लेंथ क्या होगा, पावर यहाँ पे दिया हुआ है 3 डायोप्टर, तो 3 यहाँ पे मेंशन कर दो, सो 1/, फोकल लेंथ, यस नो। तो ये इधर आ जाएगा FN, ये हो जाएगा 1/3। 1/3 को जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.33, ऐसे करके 3333 आते जाएगा। तो ये 33 मीटर है, इसको चाहो तो सेंटीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, डेट इज 33.33। सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसका ही आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट दिया होता है, इसका हमें फाइंड करना है। सो PD मतलब डिस्टेंट के लिए 1/FD। FD ये फिक्स्ड डिपॉजिट वाला FD नहीं है। सो FD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-3। अच्छा ये प्लस में आया हुआ, ध्यान रखना, ये प्लस में था, ये प्लस इतना सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो सेम ही वैल्यू आ जाएगा, माइनस में 0.33 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो -33.33 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो दोनों का इतना ये निकल गया। इजी क्वेश्चन था, इसमें टफ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए है। यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन सबको, सभी को क्लियर है?
अभी जाना नहीं है, बस अभी और 5 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन के बाद मैं खुद छुट्टी कर दूंगा आप लोग की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन आई, कॉर्निया, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस। देखो कॉर्निया की फंक्शन क्या होती है, कॉर्निया आउटर लेयर जो होती है उससे लाइट रिफ्रैक्शन होती है, यस नो। आइरिस क्या, आइरिस के लिए अभी बताया था, आइरिस कंट्रोल करेंगे पिपिल की साइज को डिम लाइट के लिए, राइट, एंड ब्राइट लाइट के लिए। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होते हैं, इससे रेज पास होती हैं। तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं इस पे। तो कॉर्निया, द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट डोम शेप, ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया। ग्लास बिल्कुल ऐसे लगा दोगे तो क्या होगा, मींस बंद हो जाएगा, लाइट जाएंगी नहीं। तो ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट डोम शेप का होता है, मींस ऐसे शेप का होता है, डोम शेप का बनता है, जैसे ऊपर ऐसे होता है ना डोम स्ट्रक्चर, वैसे होता है। सरफेस दैट कवर द फ्रंट ऑफ द आई, आई के जो फ्रंट वाला होता है उसको कवर करता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट होता है, एक डोम शेप होता है। अच्छा आपके मन में आएगा सर इतना लिखने की क्या जरूरत है, जरूरत है। अगर मैं इसको चाहता राइट तो ये टाइप करवा कैसे देता, बट राइटिंग में खुद से लिखा हूं, मैं खुद से लिखा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके आंसर राइटिंग के लिए। सारे बच्चों को पता होता है कि हाँ सर हमें आंसर्स तो पता है बट लिखना नहीं आता है, तो लिखना है आपको, प्रैक्टिस करना है। और इसी टाइप से पॉइंट वाइज ही जितना भी क्वेश्चंस लिखा हूं पॉइंट वाइज ही आपको बोर्ड में लिखना, इतना अच्छा लिखना है कि पेपर जो चेक करे वो मजबूर हो जाए आपको फुल मार्क्स देने के लिए। ओके, सो ट्रांसपेरेंट होता है, डोम शेप होता है। सेकेंड था, इट हेल्प्स टू फोकस इनकमिंग लाइट ऑन टू द लेंस, राइट, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द आईज ओवरऑल फोकसिंग पावर। तो ये कंट्रीब्यूट करता है कि वहां पे लाइट हमारी जाए, राइट। फिर था आइरिस हमारे पास, द आइरिस इज द colored part of the eye surrounding the pupil, pupil के सराउंड में होता है, मैंने बताया अभी। ओके, it controls the size of the pupil, adjusting the amount of light, राइट, कि ब्राइट लाइट आ रहा है, डिम लाइट आ रहा है, तो उस पे क्या कहते हैं, अगर ब्राइट लाइट आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है। अगर डिम लाइट आ रहा है तो डिम लाइट आ रहा है तो क्या होता है, डायलेट्स होता है, जिससे प्यूपिल क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट पास करता है। और इसका एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हो। वैसे काम करना है, फ्लैश लाइट लेना, बहुत ज्यादा नहीं, राइट, फोन होगा तो फोन की फ्लैश लाइट कम कर लेना उसका, राइट। और आप क्या करना, अपने फ्रेंड के, अपनी आंखों में नहीं, अपने आंखों में कैसे देख पाओगे, या फिर कर भी सकते हो, फ्रेंड को ऐसे सुला देना बेड पे, बिल्कुल ऐसे मारना नहीं है बट सुलाना, ऐसे सुला देना, उसकी आंखें खोलना बिल्कुल। और क्या करना, एक ही बार लाइट मत करना, आंखें खराब हो जाएंगी, धीरे धीरे, मतलब टॉर्च ऑन करके उसकी आंखें ऐसे पकड़ लेना ऐसे करके, और बिल्कुल ऐसे नहीं लाना है, ऐसे धीरे धीरे, सो दैट कि फ्रेंड को भी पेन ना हो आंखों में, धीरे धीरे लाना यहाँ पे। और देखना उसकी जो आइरिस है वे देखना छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, नोट करना, मुझे बताना कि कैसे हो रही, छोटी या बड़ी। आंखें बिल्कुल ऐसे खोलनी है, आंखें ऐसे खोलनी है, लाइट लाना है, फ्लैश लाइट लाना है, धीरे ऐसे बिल्कुल सामने ऐसे करके फ्लैश ऑन मत करना है, मैं फिर बता रहा हूँ, राइट, ये डेंजरस होगा। ओके, तो यहां से ऐसे लेकर आना धीरे धीरे साइड से, सो दैट की दिक्कत ना हो। और देखना कि जो आइरिस है मींस पीपल है वे छोटा हो रहा है या फिर बड़ा हो रहा है, तो आपको ये चेक करके मुझे बताना है। ओके, फिर क्रिस्टलाइन लेंस दिया होता है। क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है, द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे होता है। ओके, इट फाइन ट्यून्स द फोकस ऑफ लाइट ऑनटू द रेटिना, अलाउइंग अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट वेरियस डिस्टेंसेस बाय चेंजिंग इट्स शेप, राइट, ये ध्यान रखना, चेंजिंग इट्स शेप इंपॉर्टेंट है, अपनी शेप को चेंज करता है तभी इसका फोकल लेंथ होता है, राइट, फोकल लेंथ चेंज होती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन, राइट, जिसको आप पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस होती है। तो ये सिंपल आइरिस का, क्रिस्टलाइन लेंस का और कॉर्निया की फंक्शन दी होती है। बोर्ड में अगर पूछता है तो आपको बेटा ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना, ऐसे कॉर्निया का 2 स्टेप ऐसे बनाकर पॉइंट, राइट, आइरिस का 3 पॉइंट ऐसे बनाकर, और इसका कंट्रोल, लाइट को कंट्रोल करता है तो ब्राइट लाइट का अलग से लिखना है, डिम लाइट का अलग से लिखना है, तो ऐसे आपको करना है। हो जाएगा इतना। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस का हो गया। आगे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा हुआ था रेटिना एंड प्यूपिल का।
देखो प्यूपिल और रेटिना पूछा, प्यूपिल अभी बताया था, द प्यूपिल इज द ब्लैक सर्कल, सर्कुलर पार्ट होता है, ओपनिंग होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है ना वो प्यूपिल होता है, इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स द आई बाय चेंजिंग साइज। प्यूपिल क्या होता है, अपनी साइज को चेंज करते रहता है, रेगुलेट करता रहता है, राइट, तो इसका काम है। रेटिना का काम क्या है, The retina is a thin layer of tissues lining the back of the eye। पीछे होता है, आपको पता है पीछे रेटिना होती है, टिश्यूज होती हैं। It contains light sensitive cells known as rods and cones होते हैं, अभी बताया था। ये इस पे क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या, रॉड एंड कॉन्स होते हैं। विच कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो लाइट आती है ना तो ये रॉड कॉन्स बैठे रहते हैं, लाइट के इंतजार में बैठे रहते हैं, और जैसे ही लाइट आई तो उस लाइट को किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल, कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस सिग्नल्स आर देन सेंट टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व्स वेयर दे आर प्रोसेस्ड इनटू द इमेज वी सी, जो हम लोग देखते हैं। तो ये सिंपल सी इनकी फंक्शन थी। अगर ये फंक्शन पूछ दिया ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना ये भी। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, यहां तक सबके हो रहे हैं, कोई डाउट्स? चलो ज्यादा नहीं, 2-3 और क्वेश्चन है, कर लेंगे जल्दी। स्टेट द रोल ऑफ सिलियरी मसल्स प्रेजेंट इन आवर आइज। जो हमारी आईज में सिलियरी मसल्स होती हैं वे क्या फंक्शन है उनका सर? फंक्शन अभी कुछ देर पहले बताया था, वे क्या करती हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करती रहती हैं, फोकल लेंथ। देखो इतना फंक्शन है, ऐसे ही लिखना है आपको, फंक्शन तो वही है, फंक्शन वही है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का, फोकल लेंथ चेंज करेगी, राइट, बट लिखने की जो तरीका होता है, जो वे होता है, वे ऐसे करना है। मैं रीड कर देता हूं, द सिलियरी मसल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द विजन। इसका कोई जरूरी नहीं है, बट आप लिखोगे तो आंसर आपकी अच्छी लगती है। ओके, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, राइट, अ प्रोसेस नॉन एज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की हेल्प से क्या करते हैं, प्रोसेस होती है, राइट, फोकस करते हैं। When looking at nearby objects, जब nearby objects को देखते हैं, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, लेंस मोर राउंडेड होता है, मींस फोकल लेंथ, फोकसिंग पावर, फोकल लेंथ नहीं, फोकसिंग पावर को इंक्रीज करता है। व्हेन फोकसिंग ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब दूर रहता है, द मसल्स रिलैक्स होती हैं, फ्लैटनिंग द आई लेंस को फ्लैट कर देता है, मीन फॉर लेस ऑप्टिकल पावर, तो ऑप्टिकल पावर को कम कर देता है। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज अस टू मेंटेन अ क्लियर फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट वैरिंग डिस्टेंसेस। तो ये हमें मेंशन करता है, तो आपको लिखना ऐसे है। बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते रहते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, राइट। यहाँ पे 20 लाख बच्चे हैं तो 20 लाख बोर्ड के एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, डे एंड नाइट मेहनत कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सही है, बट प्रॉब्लम ये लिखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना कि आंसर की राइटिंग कैसे होनी चाहिए, वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आप सिर्फ दिन भर रात में पढ़ रहे हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्शनल स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल स्टडी करोगे आप तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। एक एग्जांपल समझ लो, राइट। अब आप कहीं पे ऐसे जगह पे आप अपना काम कर रहे हो कि जहां पे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अब रेगिस्तान में जाकर कुआं खोद रहे हो कि वहां से पानी निकल जाए, राइट, तो नहीं पॉसिबल ही है। हाँ, पर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, ओके, बट क्या है, आप रेगिस्तान में अगर 100 जगह पे गड्ढे पे खोद रहे हो, राइट, कि पानी निकल जाए, तो 95 जगह पे फेल हो, 5 ही जगह पे सक्सेस हो गए, तो वे अलग। लेकिन बोर्ड आपको सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा, बोर्ड 10th बोर्ड एक ही बार मिलेगा। तो आपको फोकस रखना है कि आप डायरेक्शनल स्टडी करो, डायरेक्शनल स्टडी करो मींस पढ़ाई करो। आपको करना क्या है, कैसे करना है, वे डिसाइड कर लो आपको कि एक चैप्टर आज करना है, दूसरा चैप्टर कल करना है, तीसरा चैप्टर उस दिन करना है, या जब तक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में सारे चैप्टर्स को ले लेते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा सारे चैप्टर्स एक साथ? नो, तो एक चैप्टर लो, पूरी कंप्लीट करो, दूसरी चैप्टर लो, पूरा कंप्लीट करो, आगे बढ़ते जाओ। ओके, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। चलो, यहां तो कोई डाउट्स है? नहीं है? अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग
एक्सप्लेन वाई द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसलिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहा एक्सप्लेन व्हाई द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंजेस व्हेन वी चेंज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। देखो आपको पता है कि हाँ अगर हम लेंस से राइट, मान लो कोई लेंस है राइट, उस लेंस से हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को इधर उधर कर रहे हैं तो आपका इमेज भी डिस्टेंस आपका अलग होगा, ये सुनो। बट क्या होता है आईज के केस में अलग है। आईज पे कह रहे हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है मींस लेंस से जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है रेटिना पे वे फिक्स्ड रहती है, वे चेंज नहीं होती है। और ऐसा पॉसिबल कैसे है, मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, देखो फॉर्मूला यही होता है 1/v - 1/u, लेंस के लिए 1/f, ये सुनो। अभी कह रहे हैं कि ये वाला फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते इसको, ये फिक्स रहती है। लेकिन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप बार बार चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बार बार चेंज कर रहे हो। इससे क्लियर हो गया होगा, अगर इमेज डिस्टेंस आपका फिक्स है, ये फिक्स है, इसको चेंज कर रहे हो, जब इसको चेंज करोगे यहां से देखो तो ए वाला भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि एक वैल्यू आपका फिक्स है, इस वाले वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो इसका वैल्यू तो चेंज ही होगा ना, ये सुनो। तो इसकी वैल्यू जो होगी इस पे डिपेंड करेगी, इस पे फोकस पे कि कहाँ पे हो रही है, राइट। तो ध्यान रखना जो फोकल लेंथ होगा वो चेंज होता रहेगा। तो आईज में क्या होती है, सिलियरी मसल्स होती हैं राइट लेंस पे। तो ऑब्जेक्ट को हम जो जहां पे दूर रखते हैं या पास रखते हैं तो वे जो मसल्स हैं वे फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती हैं, किसके अकॉर्डिंगली, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। इसीलिए इमेज की डिस्टेंस हमारी चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहता है। हाँ ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आप सर कहोगे सर मैं क्या करता हूं, इसको फिक्स कर दिया, ये तो है ही, लेकिन मान लो सर मैं इसको भी फिक्स कर दूं, इसको फिक्स और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, मतलब कि इधर उधर कर रहा हूं, तब क्या होगा, तो पॉसिबल नहीं है दोनों में, राइट। आपको इमेजेस ब्लर दिखने लगेंगे क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, फोकस भी इसको जैसे चेंज करते हैं वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता। सिलियरी मसल्स का तो मेन काम वही है ना, इसीलिए। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A person may suffer from both myopia and hypermetropia defects, right? मायोपिया से भी जा रहा है और हाइपरमेट्रोपिया से भी। अब बताओ मायोपिया से होगा तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, और ये वाला कॉन्वेक्स लेंस होगा, यस और नो। What is this condition called? The person may suffer from both, दोनों से आप सफर कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, राइट, क्योंकि दोनों हो रही है तो दोनों में प्रेसबायोपिया हम लोग ये कहते हैं कि दोनों, या आप ओल्ड जो कि बेसिकली ओल्ड एज में होता है कि दिखाई नहीं देता है पास का भी। When does it happen? तो ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में भी मेंशन कर सकते हैं, या आप जो आपकी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की जो रीजंस हैं, राइट, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, राइट, एक्सेसिव कर्वेचर, राइट, इंक्रीजिंग ऑफ फोकल लेंथ, राइट, टू शॉर्ट, तो वे सारे रीजन भी आप इसमें लिख सकते हो। Name the type of lens often required by the persons suffering from this defect. Draw a level ray diagram. So इससे जो लेंस होती है वे क्या होती है, लेंस का नाम क्या है, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस होती है। और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ सच लेंसेज, ऐसे लेंस का आप क्या करो, डायग्राम ड्रॉ करो। तो ऐसा होता है, बीच में ऐसी होती है लेंस, ये ऊपर वाला कॉनकेव होता है और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ओके, इनको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। कोई डाउट सा बेटा यहां तक, नो? उम्मीद करता हूं ये सारी क्वेश्चंस आपने किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक दूसरे चैप्टर के साथ।
ऐसा नहीं है कि ह्यूमन आई हम बस इतना ही करेंगे, नो, ह्यूमन आई के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बट आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एंजॉय करें अपनी लाइफ को, एंड इसका जो पीपीटी होगा मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड सारी जो अदर वीडियोस हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसका पीपीटी आप जाओ लिंक से डाउनलोड कर लो वहां पे, एंड पीपीटी को एक बार गो थ्रू करना। एंड इसके बाद ध्यान रखना, एक लिंक में आपको एक और भी पीडीएफ मिलेगा जो कि होगा असाइनमेंट का, राइट, विद प्रैक्टिस का होगा, जो कि जिसका नाम होगा क्विक टेस्ट। तो क्विक टेस्ट होगा और उसका सॉल्यूशन भी होगा। क्विक टेस्ट को आपको डाउनलोड करना है मोबाइल फोन पे, जहां पे मन करे ओपन कर लो, इसे प्रिंट कर सकते हो, बेटर होगा। प्रिंट करके उसको अटेम्प्ट करो कि कितने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, एंड उसके बाद से इसी में सेम डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उस सॉल्यूशन को एक बार चेक करना। आप बच्चे क्या करते हैं, उल्टा करने लगते हैं, नहीं पहले सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, नो, ऐसे गलती मत करना। देखो मैं तो आपके पास चेक करने आ नहीं रहा हूं, आप पे विश्वास किया जा रहा है, आप मींस अपनी ईमानदारी को बनाए रखना। आप पहले उसको डाउनलोड करके वहां से क्विक टेस्ट को करें, फिर आंसर्स की को आप मैच करें कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, एंड उस स्कोर को आप मुझे बताएं कि आपने कितना किया हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। एंड एक और चीज, आप अगर टाइम देखोगे यहाँ पे, टाइम अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 11:46 हो रहा है, टाइम दिख रहा है सबको, दिख रहा है 11:46 मीन्स 12 o'clock पे मैं ये आपकी लेक्चर शूट कर रहा हूँ। अभी इतनी रात को मैं मतलब शूट कर रहा हूँ, राइट, कभी कभी 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं लेक्चर शूट करने में। तो आप लोग के लिए इतने टीचर मेहनत कर रहा हूँ, राइट, तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे आप लोग से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जितना भी क्वेश्चंस हुआ है उसको आप रिवाइज करो, सो डैट कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। जब आप, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको याद है कि लक्ष्मण रेखा की क्वेश्चन है और आप वहां पे बना पाओ। मैं बस इतना ही चाहता हूं आप लोग से, बस वो आपको याद होना चाहिए कि सर ने एक क्वेश्चन कराया था ह्यूमन आई में और यही क्वेश्चन मेरे पेपर में आया हुआ है। बस मेरा यही मेन मकसद है और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, राइट। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय।